दोस्तों दो दोस्त रहते हैं। आप एक अनिल रहता है और एक राजेंद्र। दोनों दोस्तों आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बहुत ही मतलब बचपन से ही बड़े हुए, खेले कूदे साथ में। और कोई भी चीज होता आपस में दोनों बांट कर ही अपना शेयर करते थे। ऐसी उनकी दोस्ती थी। लेकिन ऐसा एक दिन उनकी दोस्ती में ऐसा ग्रहण लगता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान भी हो जाएंगे कि कैसे दोनों दोस्त आपस में दोनों खून के प्यासे हो जाते हैं, किस रीजन से। और इस प्रकार दोस्तों दोनों आपस में लड़ाई होती है और एक दोस्त की वो हत्या कर देता है। तो दोस्तों चलिए, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, आखिर दो जिगरी दोस्त कैसे दोनों खून के प्यासे हो जाते हैं। तो इस ब्लॉग में हम आपको एंड तक पूरा मतलब बताएंगे और मिस करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये जो यहाँ अनिल रहता है वो घर में अकेला रहता है। उसके माँ पिता बचपन मतलब माँ तो बचपन में साथ छोड़ देती है, पिता कुछ दिन बाद बीमार हो जाते हैं और वो भी साथ छोड़ देते हैं। इस प्रकार अनिल अपने घर में अकेला रहता है। और इस प्रकार जानते ही हैं, जब आदमी अकेला रहता है घर चलाने के लिए कोई तो चाहिए। इस प्रकार दोस्तों जो अनिल रहता है अपने दोस्तों में बात फैलाता है और कहता है ऐसा घर तो अब संभाला नहीं जा रहा, ऐसा करो अपनी भाभी लाने की तैयारी करो और जो है फिर चलो घर में पार्टी वगैरह करेंगे। अब ये सब बात सुनने के बाद अब उसका तो कोई था नहीं, था तो उसके दोस्त न बहन थी, किससे वो बात करता शादी के लिए। तो उसका दोस्त जो है एक लड़की बताता है और उस लड़की को देखने के लिए एक दोस्त सब जाते हैं साथ में। तो दोस्तों एक लोग बताते हैं, उन्हीं के जरिए लोग जाते हैं। और वो लड़की का नाम दोस्तों मीना था। मीना को जैसे ही अनिल देखता है वो देखते रह जाता है, क्योंकि मीना इतनी सुंदर थी कि अपने भाई बहन में सबसे ज्यादा सुंदर थी। उसके बाद दोस्तों पहली नज़र में मीना को देखते ही अनिल को प्यार हो जाता है और वो सोचने लगता है कि कितनी अच्छी मेरी किस्मत है कि जो मीना जैसे मुझे दुल्हन मिल रही है। आदमी को और क्या चाहिए, अच्छी दुल्हन मिल जाए, घर चलाने वाला मिल जाए, जीवन धन्य हो जाता है। अब यही सब सपना सोचो अनिल तो समझ लो मतलब उसका पैर जमीन पे पड़ ही नहीं रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे सब अपनी तैयारी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा उछाव बदाव करते नहीं है, मतलब धूमधाम, क्योंकि घर में कोई था नहीं, सिंपल तरीके से वो शादी करता है। और दोस्तों जब वो अकेला रहता है इतना वो काम भी नहीं कर रहा था। इस प्रकार दोस्तों कैसा कैसा उसका जीवन चल रहा था, क्योंकि मिडिल क्लास का लड़का था और उसको भी चाह रहा था कि सुंदर, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे जो भी हो, सबकी कामना यही रहती है कि अच्छी लड़की मिले, अच्छी दुल्हन मिले। इस प्रकार दोस्तों अनिल भी जो है जैसा सोचा था वैसी उसकी दुल्हन मिल गई। और इस प्रकार दोस्तों उसको जीवन में इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि जिसका वो ठिकाना नहीं लगा पा रहा था। लेकिन आप भी बताइए, जीवन चलने के लिए खुशी और ये सब कितने दिन काम आएगा? जरूरी है उसके लिए तो पैसा चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। इस प्रकार दोस्तों इन लोग का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। जितना सेविंग करके रखा था अनिल, उसी में उन लोग का जीवन चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ जो है बोलने लगी ऐसा है कुछ काम करिए और घर का खर्चा नहीं चल रहा है, क्योंकि अकेले और दो आदमी में जानते ही हैं खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दोस्तों उसके घर का जो है खर्चा पानी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। जाहिर सी बात, अगर एक औरत घर में लाई है तो सब सुख सुविधा तो बनाना ही पड़ता है। अकेले का जीवन है, कहीं भी दो रोटी खा लिए पड़े हैं, अगर औरत लाएंगे तो उसके लिए तो कुछ करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर अनिल जो था अब सोचने लगा कि हाँ अब तो आर्थिक स्थिति सही नहीं है, अब इसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा कमाने के लिए। तो बहुत दोस्तों से संपर्क करता है तो नहीं उसको समझ में आता है, तो उसके लिए वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए। अब इस प्रकार दोस्तों जब वो बाहर चला जाता है कमाने के लिए, अब इधर तो मीना उसकी काफी सुंदर थी, अब वो अकेले घर रहती थी, घर उसको काटने दौड़ रहा था। अब वो करे तो करे क्या। फिर एक दिन वो उसका दोस्त जो है अचानक ऐसे आता है घर में अनिल के लिए कि अनिल है कि नहीं है। तो जब दरवाजा खटखटाता है उसका दोस्त का नाम था राजेंद्र। अनिल और राजेंद्र इतने मतलब पक्के दोस्त थे जिसका जवाब नहीं था। इस प्रकार दोस्तों अनिल जो है अचानक चला जाता है, अपने दोस्त से भी नहीं बताता है कि हम बाहर जा रहे हैं। तो उसका दोस्त अचानक चला आता है उसके घर पर, और जब उसके घर पर आता है तो दरवाजा खटखटाता है। जो औरत जो है चूड़ी की आवाज़ खनखनाती है, तो वो सोचता है कि भाभी जी आ रही हैं, चलो अच्छा दरवाज़ा खोलेंगे या तो मतलब देखेंगे हम भी उनके खूबसूरती। तो दोस्तों जैसे वो लड़का दरवाजा के अंदर प्रवेश करता है तो अनिल जो उसकी वाइफ थी मीना, उसकी खूबसूरती वो देखते रह जाता है। और मीना को क्या था, मीना तो अभी मतलब हर चीज़ से अनजान थी। तो वो पूछती है कि कौन है आप, तो वो बोलता है कि मैं उनका सबसे बेस्ट फ्रेंड राजिंदर हूँ। तो वो बोलती है कि अच्छा चलिए आइए बैठिए, कप चाय पीजिए, लेकिन हमारे पति तो है नहीं,
वो तो बाहर जॉब करने गए हैं, क्योंकि घर की हमारी आर्थिक स्थिति जो है सही नहीं है, हम लोग का खर्चा पानी चल नहीं पा रहा है। इस प्रकार दोस्तों जो राजेंद्र रहता है कहता है कोई बात नहीं, हमसे तो बताया होता, हम तो उसके जिगरी दोस्त थे, हम किस दिन काम आते। तब उसकी पत्नी बोलती है कि अब हमें क्या पता कैसे क्या, उनको मदद तो लेनी चाहिए, अगर दोस्त हैं तो किस दिन काम आएंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद जो है वो बैठता है, थोड़ा सा हंसी मजाक होता है भाभी और देवर का, वो तो आप जानते ही हैं। तो उसके बाद दोनों हंसी मजाक होता है, सब कुछ होता है ठिठोली। उसके बाद जो राजेंद्र रहता है थोड़ी देर बैठता है, अब वो चला जाता है, मतलब हंसी वसी में 1 घंटा कैसे बीत जाता है उसको पता ही नहीं चलता। इस प्रकार दोस्तों राजेंद्र की भी शादी नहीं हुई रहती है। राजेंद्र जो पैसे से मजबूत रहता है, तो जब वो अपने घर जाता है तो उसके दिमाग में जब अपने घर बैठता है तो वही औरत की, उसकी मीना की खूबसूरती उसके आंखों के आगे नाचा करती है। अब वो राजेंद्र जो है बार बार उसके घर आने के लिए परेशान हो जाता है, कुछ ना कुछ बहाना करके। उसके बाद दोस्तों इस प्रकार दोस्तों जो राजेंद्र रहता है वो बार बार कोई ना कोई बहाना करके अब अनिल के घर आता है। अब जब अनिल के घर आता है तो इस प्रकार दोस्तों जो मीना रहती है उसको भी चलिए टाइम पास का जरिया मिल जाता है कि चलो अकेले अकेले रहती है, उससे कहती है कि ऐसा मैं अकेले रहती हूँ और तुम आ जाते हो तो मेरा टाइम पास हो जाता है, और चलो क्या करना है हो तो उनके दोस्ती। अब इस प्रकार दोस्तों कोई 1 दिन आए, 2 दिन आए, 3 दिन आए, आप तो जानते ही उसे लगाव हो ही जाता है। इस प्रकार दोस्तों होता क्या, अब जो मीना थी उसको भी राजेंद्र से लगाव हो जा रहा था। तो दोस्तों जो ये राजेंद्र रहता है अब उसका तो बहाना मिल जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी को इतना सुंदर देख के वो मोहित हो जाता है। कोई ना कोई मतलब अवसर में रहता था कि कब चांस मिले और इसकी वाइफ के साथ संबंध बनाया जाए। और जैसा वो सोचता है उसकी जो है राजनीति एक दिन काम ही आ जाती है, मतलब चालाकी जो है एक दिन उसकी सक्सेस हो जाती है। और उसकी वाइफ जो है धीरे धीरे वो भी दोस्तों धीरे धीरे उसको पसंद करने लगी थी, क्योंकि इसका आदमी जो है अभी नई नवेली थी, सब कुछ था, और इसका आदमी भी चला गया था। अब इसका दोस्त था वो भी जवान था। इस प्रकार दोस्तों दोनों का जो है कदम बहक जाते हैं, दोनों अपने को संभाल नहीं पाते हैं, और इस प्रकार दोस्तों दोनों का अवैध संबंध हो जाता है। अब इस प्रकार इन लोगों का संबंध बनने का जो है सिलसिला चालू हो जाता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, जैसे जानते हैं एक बार चालू हुआ तो फिर ये बंद होने का नाम नहीं लेता, सारी शर्मो हया मिट जाती है। इस प्रकार दोस्तों इनकी जो है सारी शर्मो हया मिट गई थी। इस प्रकार दोनों बिल्कुल वो हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब निडर हो जाते हैं। और निडर होने के बाद क्या नाम है, बिल्कुल अब किसी चीज का डर ही नहीं था। न घर में इनके सास थी, न ससुर थे, न आदमी थी, बस रोज डेली ये आता था, क्योंकि ये तो पैसा से मजबूत था। अब इधर राजेंद्र जो था वो भी जान गया था कि ये औरत जो है पैसे से परेशान है, और उसी का वो फायदा उठा रहा था, क्योंकि उसका आदमी अनिल जो था बाहर कमाने गया था। दोस्तों ये सच्ची घटना पे आधारित है दोस्तों, ब्लॉग है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। और इसको जरूर वो औरतें और जो बहनें देखें जो इस तरीके का आदमी उनका गलत फायदा उठाता है, ना उठा पाए। जितना भी हो आदमी को उसमें में ही रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। ज्यादा के चक्कर में आदमी आजकल देता कम है, फायदा ज्यादा उठाता है। तो दोस्तों इस प्रकार किस तरीके राजेंद्र क्या क्या करता है वो आपको हम पूरा बताएंगे। सबसे लास्ट में तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है, उसको आप मिस नहीं करिएगा। फिर दोस्तों राजेंद्र जो था अब रोज उसका आना जाना चालू हो जाता है, क्योंकि उसको मकसद मिल जाता है कि मीना के साथ संबंध बनाने का। पहले तो आता था चाय पानी के लिए, अब तो उसको संबंध बनाने को मिल गया था, तो अब तो उसके बल्ले बल्ले हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों होता क्या है, एक दिन उसका एक दिन पति अचानक छुट्टी में आता है, क्योंकि वो भी परेशान रहता है। ऐसा तो है नहीं, खुशी से हो गया था कमाने के लिए, नई नवेली दुल्हन को छोड़ के उसको भी समय नहीं मिला था। एक दिन जब वो आता है तो अचानक जब राजेंद्र उसके घर आता है उसी तरीके, क्योंकि उसको आदत थी। और जब राजेंद्र आता है तो इसका दोस्त जो अनिल उसको देखता है, देखते रह जाता, कहता है हमें यार तुमको कैसे पता चला मैं आ गया। तो कहता वो भी शक पका जाता है कि अचानक कैसे ये आ गया। फिर दोस्तों दोस्ती का रिश्ता ही था, तो दोस्ती का बहाना करके वो कहता कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। इस प्रकार दोनों दोस्त गले मिलते हैं। उधर तो मीना जान रही थी कि ये किस लिए यहाँ पर आया करता था, लेकिन अब इसका पति अगर जान जाता तो इन लोग की खैर नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी कब तक छिपेगी, चोरी कब तक छिपेगी। इस प्रकार एक दिन राजेंद्र का अनिल करता क्या, मार्केट चला जाता है। मार्केट जब जाता है तो वहीं पे एक आदमी रहता है, तो उसको कुछ बातें बताता है कि ऐसा जब तुम नहीं रहे इतने दिन तो कोई एक आदमी आता है, वो रोज डेली आता है तुम्हारे घर में रहता है, शाम को जाता है।
तो ऐसा क्या है उस आदमी का, क्या तुम्हारी औरत का भाई है कि कौन है, रोज डेली कौन आता है। अब इतनी बात सुनने के बाद वो भी आदमी को जानते ही मन में शक का कीड़ा बैठ गया, तो वो भी कहता रहे कोई होगा, तो कहता नहीं कोई एक जवान आदमी है। अब वो कहता होगा कोई, अब वो भी घर में आता है तो वो पूछ तो सकता नहीं था मीना से। तो मीना से बोला अच्छा कोई यहाँ पर आता है क्या नहीं रहने में, तो कहता कि नहीं आप नहीं थे, तो कभी कभी कोई सामान मंगाने के लिए अगल बगल का कोई आ जाता है। तो वो कहने लगा अनिल कि नहीं पड़ोसी तो कोई बोल रहे थे कि आता है कोई शाम तक रहता है, ऐसा कौन है। तो फिर वो निगलेक्ट कर देता है, लेकिन कहीं ना कहीं अनिल के दिमाग में भी ये कीड़ा बैठ जाता है कि आखिर कौन है। अब वो करता क्या, कुछ दिन की छुट्टी के लिए आता है, लेकिन वो चला तो जल्दी जाता है, लेकिन अगले की बात सुनने के बाद उसके दिमाग में भी शक बैठ जाता है कि आखिर मेरे ना रहने पर यहाँ पर कौन आता है। अब वो करता है कि चलो अच्छा इसकी चतुराई जो है पकड़ेंगे तभी तो सच्चाई सामने आएगी। तो वो किसी न किसी बहाने से करके बाहर चला जाता है, कहता है चलो हम कल आएंगे। अब इधर इन दोनों का तब मुंह में चस्का लग चुका था संबंध बनाने का। तो उधर राजिंदर जब आता है, अब ये अचानक ये लोग इतना मगन हो जाते हैं दरवाजा बंद करना ही भूल जाते हैं। अब अचानक से जब वो अनिल आता है दरवाजा खोलता है और जो सीन देखता है दोनों का, तो बस समझ लीजिए उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बस उसी समय जो है राजिंदर वहां से तुरंत भाग जाता है और अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मार मारता है, बहुत ज़्यादा मार मारता है कि तुम मेरे पीछे ये गुल खिला रही हो। तब उसने बताने उसकी वाइफ बोलने लगी ऐसा है तुम्हारे पास पैसा कौड़ी तो कुछ है नहीं, और अनिल के पास सब कुछ है, पैसा भी है, हर चीज़ से स्मार्ट भी है, तुमसे मेरी शादी होकर मेरा जीवन बेकार हो गया। अब इतनी बात सुनने के बाद अनिल कहता है अरे तुम्हारे लिए तो हम कमाने बाहर गए थे, अब किसके लिए गए थे, थोड़ा सब्र तो रखना चाहिए, हमें नहीं पता था इतनी सुंदर चेहरा के पीछे ऐसा घिनौना तुम्हारा सच है। अब इतनी बात सुनने के बाद वो औरत को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब तो उसको चस्का लग चुकी थी राजिंदर की। अब इस प्रकार दोस्तों वो मार पीट के घर में शांति हो जाता है, लेकिन अब उधर राजेंद्र भी परेशान और इधर मीना भी परेशान। अब इधर मार पीट के जब वो चला जाता है तो फिर ये दोनों को क्या नाम है अपना संबंध बनाने में जुट जाते हैं। अब ये परेशान हो गया कि कैसे इन दोनों का हम जो है अलग करें। फिर एक दिन वो बैठे बैठे सोचता है कि मारने पीटने से कुछ होगा नहीं, कहीं ये सुसाइड कर ली चाहे कुछ कर ली तो कहने का मतलब है कि कुछ हो जाएगा। अब वो बैठ के इसका दोस्त जो अनिल है, ऐसी राजनीति रचता है दोस्तों जिसे आप भी जानेंगे तो दोस्ती एक जैसे रिश्ते को शर्मसार हो जाती है कैसे। तब दोस्तों होता क्या है, जो अनिल रहता है अपने दोस्त को बोलता है कि ऐसे यार चलो आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हुआ पार्टी नहीं की है। तो वो कहता है कि चलो अच्छा भाभी तो घर में है, तो कहता नहीं भाभी तो तुम्हारे हम मैके छोड़ आए हैं। तो वो करता क्या है अनिल सबसे पहले अपनी औरत को ले जाके मैके छोड़ाता है कि चलो अच्छा कुछ दिन मैके रहोगी तुम्हारा दिमाग बट जाएगा। तो वो कहती है नहीं मुझे मैके नहीं जाना, मुझे यहीं रहना, क्योंकि वो जाहिर सी बात है जान रही थी कि अगर हम मैके चले जाएंगे तो हमको राजेंद्र से मिलना बंद हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये अनिल की जो मनसा जो है, मन की जो इच्छा होती है वो जान नहीं पाती है कि आज इसके मन में अब चल क्या रहा है। तब अनिल उसको मायके छोड़ाता है 2-3 दिन के लिए, कहते हैं अच्छा 2-3 दिन मायके हो लो तुम्हारा मन बहल जाएगा, फिर तुम जो है आ जाना। फिर वो अब उसका घर में क्या होता है दोस्ती पार्टी फिर से चालू हो जाती है, सब कुछ भूल के वो ऐसा रिएक्ट करता है कि राजेंद्र जान ही ना पाए कि कुछ मतलब उसके साथ हुआ है। लेकिन अब अनिल के तो अंदर जो है मन में इतना बड़ा घाव लेके चल रहा था कि उसकी बीवी के साथ उसका सगा दोस्त ही है उसके शरीर पर प्रहार किया। अब वो उसका अनिल करता क्या है, अनिल और राजेंद्र करते क्या है दारू की बोतल लेते हैं और लेने के बाद एक समुंदर के किनारे चले जाते हैं, कहते हैं आज चलो फिर वहीं चलते हैं समुंदर के किनारे बैठ के बढ़िया से पियेंगे सब कुछ। अब वो दोनों जाते हैं समुंदर के किनारे बैठते हैं खूब बढ़िया। अब इधर अनिल करता क्या है अपने को कम पैक बनाता है और राजेंद्र को बहुत ज़्यादा बना के दे देता है। वो पूरा सोचा समझा प्लानिंग से करता है। इस प्रकार दोस्तों राजेंद्र जो रहता है इतना दारू पी लेता है, इतना पी लेता है कि उसको होश ही नहीं रहता अपने शरीर का। और जब वो बिल्कुल फिट हो जाता है पीने के बाद, उसके बाद अनिल करता क्या एक ईंटा उठाता है और ईंटे से ही उसका सर कुचल देता है। कुचलने के बाद दोस्तों उसकी हत्या कर देता है। कैसे एक सोचिए सच्चा दोस्त कैसे एक शत्रु बन जाते हैं, मित्र से सोचिए कैसे शत्रु बन जाते हैं, कहाँ से कहाँ जिंदगी ले आती है। इस प्रकार दोस्तों वो हत्या कर देता है और चुपचाप अपने घर चला आता है। और सुबह में गांव के किनारे कुछ औरतें जाती हैं कपड़ा वगैरह धोने के लिए, तो वहीं देखती हैं कि एक लाश पड़ी है। तब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर दोस्तों उसके बाद जो है पुलिस आती है तो जांच परीक्षण सब कुछ होता है। उसके बाद जो है सुबह में पता करा मतलब पुलिस का तो जानते ही पता लगाना, तो जब वो पता लगाती है उसके बाद छानबीन होता है सब कुछ। तो इसके उसके बाद जो है उसकी
उसके पति जो रहता है, पति को उसको फिर पुलिस पकड़ के ले जाती है। और फिर जब पुलिस पकड़ के ले जाती है तो उसके पति से सब पूछताछ करते हैं। तो पूछताछ के दौरान जो बताता है पुलिस वाले सुनते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसा तुम्हें ये कत्ल करने की क्या जरूरत थी, अगर ऐसा था तो अपनी पति को छोड़ देते, पत्नी को, और चाहे अपने दोस्त को, कोई बल्कि मार देना, कोई विकल्प तो था नहीं। तो दोस्तों वो भी सोचने लगा कि नहीं, उसके पर खून सवार था, क्योंकि वो सीन देख लिया था अपनी बीवी के साथ सोते हुए। और इस प्रकार दोस्तों उसका दिमाग काम नहीं किया। वो उसने क्या किया, एक अपने जिगरी दोस्त को कैसे वो अपने रास्ते से हटा देता, सोची समझी साजिश के तहत। उसके बाद उसकी पत्नी मायके आती है। वो उसका भी रो रो के बुरा हाल था, क्योंकि उसका जो प्रेमी था उसको मार दिया। इस प्रकार दोस्तों वो करती क्या, फिर अपने मायके चली जाती है, मायके रहने लगती है। और इधर इसका पति था वो जेल चला जाता, और इसका जो दोस्त था उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता। तो दोस्तों इस प्रकार तीनों जिंदगियां बिखर जाती हैं महज एक अवैध संबंध के चलते। कैसे एक औरत जो है अपने पति के दोस्त के साथ अपनी जिस्मानी हवस को पूरा करती है, और इस प्रकार दोस्तों जो है पूरा घर जो है उसका तितिर बितिर हो जाता है। तो दोस्तों ये ब्लॉग सुनाने का मतलब आपको मकसद को ठेस नहीं पहुंचाना था, बस आपको जागरूक करना था कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें कि कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं, पीठ पीछे जो है चेहरा अच्छा बना के कैसे लोग चोर लोग घूम रहे हैं। तो चलिए, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।